तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज द डेट है 23/5/2024 और आज का दिन शुरू हो गया है, होने ही वाला ऑलमोस्ट 9:14। और हमने आज डेटा लगा लिया है। कल की तरह आज भी पहले आ गए। देखो, पहली कैंडल रेड बन रही है। देखते हैं पहले टिक में हमारी क्या लाइनें मिलती हैं। निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की आज हम लाइनें खींच ड्रॉ करेंगे। देखते हैं क्या आता है डेटा में। पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। डेटा भी नहीं आया है। इधर आ गया। तो इधर दिखाई दे रहा है 22,600 पे सपोर्ट है, जो कि WTB है। और 22,550 पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, निफ्टी में ये WTB है और ये स्ट्रॉन्ग है। 22,550 पे। तो यानी कि एक बेरिश माहौल फिलहाल अभी सेटल होने देते हैं। अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। डेटा को पूरा प्रॉपर तरीके से आ जाने देते। देखो अब आया ना। अब ये कुछ हो रहा है। तो 22,900 पे अपना रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ये है 22,600 पे सपोर्ट है। इस वाले को हम मान सकते हैं। ठीक है, तो 22,900 बहुत बड़ी रेंज है हमारे रेजिस्टेंस की। और 22,600 पे सपोर्ट है, यानी ये 572 का भी दिख रहा है रेजिस्ट और सपोर्ट। 572 अल्फा में क्या हुआ? अल्फा में कुछ आया? ये कल की तरह आज भी नहीं चल रहा है क्या? ये शायद नहीं चल रहा है अभी भी। तो अल्फा को नहीं देखते हम अपने पुराने वाले वर्जन पे आ जाते हैं। पुराना वाला वर्जन पे सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 562। तो हम खींच लेते हैं 562। मैंने लाइनें तो ड्रॉ कर ली थी, लेकिन बस उसको ड्रैगन वो करना है बस। 562 पे ये हो गया US। अब देखो, रेजिस्टेंस भी हमारा WTB हो रहा है 22,600 पे। ठीक है, तो ऐसे में एक और 508 पे लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे नीचे, क्योंकि प्रेशर होगा तो हो सकता है एक डाइवर्जन नीचे चला जाए। तो 507-8 के आसपास। ठीक है, एक लाइन ये हो गई। अब जो इमीडिएट हमारा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे WTB हुआ है, 603 है। ठीक है, तो एक 603 का यहाँ पे हम 603 के आसपास कर सकते हैं। ये यहीं कहीं है। ठीक है, यहाँ। तो ये WTB है। ठीक है, इसको हम लिख भी देंगे। रेजिस्टेंस WTB जहाँ पे अभी दिख रहा है 610 की वैल्यू आ रही है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। रेजिस्टेंस अब ऊपर चला गया, यानी कि 22,600 22,900। थोड़ा सा रेंज ज्यादा है आज की। रेंज कुछ ज्यादा है। अब देखो 65, लेकिन थोड़ी देर में ये सेटल हो जाएगा, देखना। एक अच्छा खासा वन साइडेड मूव दिखने को मिल सकता है अभी। ये कल चला था 12 बजे के बाद। इसमें अच्छा आता है, एक्यूरेट चलता है ये। इसकी आदत पड़ गई मेरे को। 22,900 पे दोबारा से हो गया ये। देखो, प्रेशर नीचे की साइड का है। ठीक है, और इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब 22,600 है, जो कि WTB है अभी फिलहाल। यही हमारा इमीडिएट टॉप होगा, जिसकी 610 वैल्यू है। तो एक रिस्की यहाँ से एक रिस्की पुट बन सकती है यहाँ तक के लिए, इजीली। देखो, ये टच तो करके आ ही गई। यहाँ से यहाँ तक आ ही जाएगी। डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा दिख रहा है। बाकी देखते हैं। तो प्रीमियम को हम लगा देते। कल भी मेरी ट्रेड मिस हो गई थी एक कॉल में, मैंने अच्छा बनाया। तो लेट्स सी, अभी इसमें देख लेते हैं क्या हुआ। बाकी
ये है वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी बाय सेल रेकमेंड नहीं किया जाता। मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ आपके साथ। कैसे मैं एलटीपी कैलकुलेटर को देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे आप सीख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। आज है एक्सपायरी निफ्टी की, तो थोड़ा सा ध्यान से, प्रीमियम मेल्ट हो सकते हैं, रेंज बहुत बड़ी दिख रही है। तो ये तो बात हो गई हमारी इसकी, यहाँ से आप एक पुट की सोच सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं तो दूसरे उस पे भी, मिड कैप निफ्टी उस पे, क्योंकि उनका तो एक्सपायरी दूर है ना अभी। बाकी इसमें कुछ चेंजेस होंगे। ये है 22,600 पे, 22,900 पे, और ये नीचे की तरफ WTT है 22,600 पे। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। हम दूसरे उस पे आ जाते हैं। मिड कैप निफ्टी फिल्टर। मिड कैप निफ्टी में जो सपोर्ट है 11,300 पे है, जो कि WTT है, और 11,400 पे है हमारा रेजिस्टेंस। हिस्टोरिकल देखें क्या इसका, 4 मिनट रहे हो गई है वैसे। पोल तो आ रहा है इसमें भी, डॉट टू डॉट आ रहा है। देखते हैं इसका भी हिस्टोरिकल, देखते हैं एक बार। 11,300 पे सपोर्ट, 11,400 पे वही, और WTT होना है। ठीक है, WTT। ठीक है। नो 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 नो, ये कुछ और है। हाँ, 100%। पहली टिक में कहाँ पे है? पहली टिक में नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो 11,300 पे ही है, 11,300 से 11,400, और फिर 11,400 पे स्ट्रॉन्ग, फिर 11,300 पे। ठीक है, फिर 11,300 पे, और अब टॉप की साइड से ये कम होता हुआ। ठीक है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो गेम ऑफ परसेंटेज को अगर हम जानते हैं, गेम ऑफ परसेंटेज में WTT डिक्रीजिंग मींस वो बेयरिश का माहौल होता है। तो यहाँ पे हम टॉप देखना है 11,409, 11,409। हाँ, कहीं हमारा रेजिस्टेंस बनता है, ये है यहाँ कहीं। ठीक है, इस वाली लाइन को थोड़ा भूल जाइए अभी, इसको ऊपर कर देते हैं। और सपोर्ट जहाँ पे WTV है वहां तक, उसके नीचे 357, 357, ये एकदम वहीं से ड्रॉप हुआ है, ये गिरा भी है 357 से, चला भी है। ठीक है, ये वाला तो ट्रेड हो सकती थी, थोड़ा सा बीच में से हो गया ये, वैल्यू थोड़ा ऊपर आ रही है ये वाली। ठीक है, ये वाला चल सकता था। इससे नीचे क्या है? इसके नीचे सपोर्ट जो है हमारा 325, मतलब ये सपोर्ट नहीं कह सकते, ये एक डाइवर्जेंस कह सकते हैं, 325। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू मैंने अभी ड्रॉ कर दी है। बाकी सपोर्ट तो बहुत दूर है अभी, 286 पे, यानी कि फुल्ली बेयरिश माहौल। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम चलते हैं, एक बार निफ्टी को दोबारा देख ले, कुछ हुआ क्या नया। निफ्टी में अब दोनों हो गए हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग नहीं तो ये जो है 12,600 पे WTT, मतलब WTB होके यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, 22,900 से, है ना, 22,900 से 22,600 पे आ गया, यानी कि अब ये थोड़ा सा ये जो होने वाला था, अब ये 22,564, यानी कि 22,515 हमने लाइनें खींच रखी है, 22,510, और इधर कहीं 60 के आसपास। तो ज्यादा से ज्यादा बाजार जो है अभी यहाँ तक गिर सकता है ये। ठीक है, और अगर ये नई जगह पे कहीं पे ऐसे होता है, इधर या फिर इधर, हाँ, तो फिर उस केस में अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर ये WTT हो जाएगा, मतलब यहाँ से फिर ये घूम सकता है, क्योंकि अभी ये जो है यहाँ पे शिफ्टिंग इसने कर ली प्रॉपर।
फिर ये यहाँ से कहीं आके जैसे कल हुआ था फिर ये निकल सकता है, या फिर इसी रेंज में ये फंस सकता है इधर, जैसे कल फंसा था पूरे दिन साइडवेज। तो तीनों कंडीशन बन सकती है, तो डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करेंगे। परसेंटेज पे ध्यान रखेंगे। देखो परसेंटेज देखने के लिए बहुत सारी हैं जो कि चैलेंजिंग हो सकती है। पहले ये, फिर ये, फिर ये 22,800, 22,850 भी, समझ रहे हो, 22,900 भी, ये सारी ही जबरदस्त हैं। तो यानी कि अगर जहां कहीं भी होता हुआ दिखे है तो एक फुल्ली बुलिश, ये धीरे धीरे बाजार निकल जाएगा, निकल जाएगा। नहीं चला क्या? हाँ ये वाला चल गया, अल्फा चल गया था। इसमें मिड कैप निफ्टी नहीं है, मिड कैप निफ्टी इसमें है नहीं। फिर निफ्टी, हमारा मिड कैप निफ्टी की तो हो गई ना, फिर निफ्टी की लाइनें बता देता हूँ आपको। फिर निफ्टी में अभी भी देखो 21,400 पे दिख रहा है, जिसमें 21,312 का अभी फिलहाल सपोर्ट है। तो 21,312 पे आप लाइनें खींच सकते हैं, 21,312 यहाँ कहीं, ये सपोर्ट की वैल्यू है। और फिलहाल का रेजिस्टेंस जो है 412 का है, थोड़ा सा EOR+1 जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, EOR+1 इस 412, तो जहाँ पे अभी पहुंचने वाला है बाजार, ये है हमारा EOR+1। और इसके थोड़ा नीचे आ रहा होगा हमारा रेजिस्टेंस। तो बाजार EOR+1 पे है। इसकी शिफ्टिंग का पता नहीं है कैसे क्या किया है। ठीक है, तो फिलहाल का व्यू इसमें क्या है, एक बार इसका भी हिस्टोरिकल चेक कर ही लेते हैं हाथों हाथ। मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, फिन निफ्टी और फिल्टर, बज के 15 मिनट AM। 9:15 पे क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें भी रेंज काफी दूर की दिख रही है इसमें। 21,400 से हुआ, तो यानी कि 21,750 से 21,400 पे आया है, यानी कि फुल्ली बेयरिश का इसमें भी सेंटिमेंट है। ठीक है, इतना तो हमें दिख गया क्योंकि अभी लाइव में देखा था हमने। देखो 21,400 पे आ गया, और एक पिछली टिक में क्या है, और आगे चलते हैं। 21,350, 21,350 से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, 21,400 पे आ गया ये, इधर बेयरिश थोड़ा सा इधर, यानी कि 21,350 से 400, और ये ऊपर से नीचे, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है। ठीक है, 9:21 हो गया। कम हो रहे हैं ना, और 9:27 और 9:28, यानी कि व्यू कैसा है, ये 750 से इधर आया, ये वो उस टाइम पे ये परसेंटेज पूरे 100% नहीं थे, तो 21,400 को ही मान लेते हैं अभी। और तो देखने लायक अभी क्या दिख रहा है मेरे को, कि ये जो है इधर हो सकता है, इस वाली स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, ये ऊपर की साइड में प्रेशर लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, ये वाले कह सकते हैं कि 21,500 वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं। और ये पहले इधर था तो इधर से इधर आया है, फिर उसके बाद में यही जो है ये ऑटोमेटिकली WTB हो जाएगा, तो ये माइनस भी, ये कम भी हुए थे परसेंटेज। सेकंड हमारा 21,300 वाला भी है, तो इसको भी देखना है। तो अभी रहेगा क्या, रहेगा ये कि हमें फिलहाल के लिए टॉप और बॉटम की लाइनें हमने खींच ली है, जहां पे भी मिले एक बार के लिए हमें वहां से मिल सकता है, एक बार यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये है। एक सिरे को अभी होने देते हैं इसमें, जैसे ये हो गया, या फिर यहाँ कहीं हो गया, या ये हो गया। अगर ये बढ़ते हैं तो बात अलग है, नीचे जाएगा, और ये बढ़ते हैं तो ऊपर जाएगा। सिंपल।
फिलहाल ऐसा है। तो निफ्टी में क्या हुआ, कुछ हुआ? निफ्टी में वही साइडवेज वाला सीन जो कल था, जैसे था, फिलहाल वही होता हुआ लग रहा है। ठीक है। EOR+1 की भी लाइन खींच लेते हैं, 614 की मैंने यहाँ लाइन खींच ली है। EOR+1 है 673, 670 के आसपास की लाइन एक और खींच लेते हैं हम। हमने ड्रॉ तो की थी इसको, थोड़ा सा सेटल कर ले, 670। चलो 673 ही कर लेते हैं। इसको 615 की आ रही है तो इसको 615 कर लिया। 560 आ रही है, 560 है, 497, थोड़ा सा तो हो गई। कोई नहीं, इसको पुराने वाले रहने देते हैं। तो ये इसका नामकरण कर देते हैं, ये हमारा EOR है। EOR, EOR, ये EOR+1, EOS, और ये EOS-1। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए 4 लाइनों का बाजार यही दिख रहा है मुझे। अगर वॉइस नोट आता है, अरे यार कट गई क्या, दूसरा खोल लेते हैं। वॉइस नोट आता है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, अगर कुछ आया होगा। आया है, वॉइस नोट आया है, साथ साथ वो भी समझ लेते हैं ना क्या है। अभी आया जस्ट। सभी गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। फिलहाल सब लोग कैसा देखते हो, निफ्टी में रेजिस्टेंस में कई तरह के मूवमेंट्स, उन मूवमेंट्स के बाद अब जो मूवमेंट में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 22,600 पर, ओवरऑल जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि ये टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, एक बेरिश प्रेशर बन गया। चूंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही 22,600 पर सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कई बार ऐसे सिनेरियोस हो चुके हैं। और ऐसे सिनेरियो में हमको पता है कि बाजार 600 के इर्द गिर्द और फिर बॉटम में 550 और टॉप में 650 के इर्द गिर्द कंसाइज होने की कोशिश। हम अपने वीकली रेंज की बात करें तो वीकली रेंज में हमारा वीकली रेंज 677 का रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं इस वीक में, पूरे वीक में अगर बाजार को देखें तो बाजार इस वीक में उस लेवल को कभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया है, पहुंच ही नहीं पाया। और बॉटम की बात करें तो बॉटम फिलहाल बहुत, ऐसे केस में बाजार कहीं ना कहीं 670 के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं क्लोज होने की संभावना रखता है। जब हम देखते हैं कि ऐसा हमने इतिहास में देखा है हमेशा, हिस्टोरिकल हिस्ट्री में, कि जो हमारा वीकली रेंज होता है, वीकली रेंज के एक सिरे पर जाकर के कहीं ना कहीं बाजार क्लोज होता है। तो 677 तो दिन के अंत में, थर्सडे के एंड में, जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज होगा तो कहीं ना कहीं 670 के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं क्लोज होने की संभावना रखता है बाजार। तो इस नजरिए से भी बाजार को देखता है। वैल्यूज का इंतजार करना बहुत जरूरी है, बेहद ही जरूरी है। मिडिल मार्केट है, ऊपर की दो लाइंस और नीचे की दो लाइंस क्रिएट हो रही है, अकॉर्डिंगली उसी नजरिए से बाजार को देखना है। अभी फिलहाल चार्ट करेंसी की बात करें तो वो बेरिश फेवर करती है, लेकिन गेम ऑफ परसेंटेज अभी भी फिलहाल काम करता है, क्योंकि 22,900 को देखेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, वही कॉम्पीट कर रही है, 900 ही कॉम्पीट कर रही है। इसके अलावा और कोई कॉम्पीट नहीं कर रहा है। 23,000 देखिए धीरे धीरे ठंडा हो चुका है, 80% के आसपास आ गया है। 22,700 कॉम्पीट कर रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन हमको 72% के आसपास आ गई है। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में कौन है, बस एक मात्र 22,900 है। वो उसके गेम ऑफ परसेंटेज के कारण बाजार कई बार उछाल उबाल मारता रहेगा। चार्ट अगर से 1.0 के फेवरेबल डायरेक्शन क्या है, वो आप चार्ट अगर से 1.0 में आकर के देखिए तो रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, यानी कि सिनेरियो नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है वो जाके देखिए, और अगली बाजार को देखिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उसको बनाते रहिए। मैं लाइव हूँ यूट्यूब पर, अगर आप चाहें तो मुझे लाइव आकर के यूट्यूब पर भी देख सकते। तो ऐसा है कुछ फिलहाल के लिए स्थिति। ठीक है। तो आपको इन सारी स्ट्राइक प्राइसेस पे ध्यान रखना है, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, ये सब स्ट्राइक प्राइसेस अपने आप में चैलेंजिंग। अगर गेम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो अगर ये मूव करता है, बढ़ता है, तो हमें पुट
फिलहाल के लिए अभी पुट को जो है ले रहे थे हम, अगर ये बढ़ते हैं तो कैंसिल कर देना है। अगर ये ऐसे ही रहते हैं, ये घटते रहते हैं, क्योंकि ये WTV हुआ है, इधर शिफ्ट हुआ है, तो हमें सेकंड नंबर सिनेरियो, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, और ये जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो हम सेकंड नंबर सिनेरियो पे लेंगे। उस केस में हम पुट खरीदते हैं हर टॉप से। तो ये जो एक कंडीशन थी यहाँ से पुट लेने वाली, वो हो रही थी। अब ये देखो बाजार निकल रहा है बीच से ही, क्योंकि परसेंटेज बड़े हैं, 80 से 83 हो गया ये देखते देखते। तो एक सिरे का इंतजार करना है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, ठीक है। बाकी मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा, और कुछ भी अपडेट होगा तो मैं डाल दूंगा, आप देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बने रहे मेरे साथ। थैंक यू।